हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की अर्थ सहित चौपाइयाँ। बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान राम वन को गए हैं। भरत जी को जब पता चलता है कि पिताजी के प्राण पखेरु उड़ गए और भैया वन को गए हैं, साथ में लक्ष्मण जी और सीता भाभी भी गई हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी माताओं को इस रूप में देखकर तो बहुत ही वो कुंठित होते हैं अपने अंदर ही अंदर, और सबको लेके मनाने के लिए जाते हैं। गुरुओं को, माताओं को और जो जानने वाले प्रतिष्ठित लोगों को लेके जाते हैं। वहाँ बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन भगवान का तरीका देखो क्या है कि सीधा मना भी नहीं करते हैं और बात को वहीं पे लाके रखते हैं। उधर भगवान जो देवता हैं वो बहुत इस बात से खिन्न हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो भगवान मान जाएं और राम मान जाएं और अयोध्या वापस चले जाएं, तो सारा किया कराया धरा रह जाएगा। क्योंकि सब लीला तो प्रभु की ही थी कि सरस्वती जी के द्वारा कैकेयी को रख के आगे और ये सब विधिना रची थी कि अगर राम वन को नहीं जाएंगे तो दुष्टों का संहार कैसे होगा, रावण का मरण कैसे होगा। रावण तो दशानन है, उसके इतनी ताकत है, वो तो बिल्कुल लंका पे राज कर रहा है। उससे साधु संत सब परेशान हैं क्योंकि संतों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके सब जानने वाले जो भी निशाचर हैं, जैसे ये थे शूर्पणखा और जो भी थे कि यज्ञ में विध्वंस करते थे और उसमें मीट लाके डाल देते थे, हड्डियाँ डाल देते थे, यज्ञ में पूरा नहीं होने देते थे। तो उन सब की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया था। पहले गुरु के साथ जाके उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, वहाँ दुष्टों का संहार किया। फिर जंगल जब आए, वन में आए, वहाँ राक्षसों का संहार करते हुए चले। बहुत लोगों को प्रतीक्षा थी भगवान के अवतरण की कि भगवान जन्म लेंगे, राम इस रास्ते से निकलेंगे तो मेरा उद्धार होगा, इस रास्ते से निकलेंगे तो मेरा उद्धार होगा। उसमें अहिल्या, शबरी और एक बहुत जो विशाल पेड़ था, और मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग शापित थे जो भगवान का इंतज़ार कर रहे थे कि निकलेंगे। तो जैसे अहिल्या ही थी, अपने ही पति के द्वारा शाप के कारण पत्थर की बन गई थी, वो झुकी हुई पत्थर की मूर्ति बन गई थी। सालों से जाड़ा, गर्मी, बरसात सब ऐसे ही बिता रही थी। जब भगवान राम उस रास्ते निकले, पैरों की धूल पड़ी उनके ऊपर, वो एक सुंदर स्त्री बन गई और सीधा स्वर्ग को गमन कर गई। सीधा उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला क्योंकि वो भगवान राम के द्वारा उनका उद्धार हुआ। इसी प्रकार अभी शबरी आगे आएंगी। शबरी एक भीलनी है, उनको भी इंतज़ार है कि भगवान राम आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। इस चक्कर में रोज़ जो है फूल बिछाती हैं, झाड़ू लगाती हैं कि यही गली आई है भगवान शबरी के दामा, यही गली आई है मेरे राम शबरी के धामा। जंगल से शबरी जाके बेर तोड़ लाई, जंगल से शबरी जाके बेर तोड़ लाई, यहीं पे करी है, यहीं पे करी है विश्राम शबरी के धामा, यही गली आई है भगवान शबरी के धामा। तो सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अत्रि कयो तब भरत सन, शैल समीप सकूप, राखी तीरथ तोय तहाँ पावन मी अनूप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए।
भरत अत्रि अनुशासन पाई, जलभाजन सब दिए चलाई, सानु जापु अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा, तात अनादि सिद्धि थल एहू लो प्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब से वकन सरस स्थल देखा, कीन सुजल हित कूप सेका, विधिवश भयो विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कृपा के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम स्नेह निमज्जन प्राणी हुई है, विमल करम अंबानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ, अत्रि सुनायो रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाऊ। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कात धर्म इतिहास प्रीति भयो घोर निशिसो सुख भीति, निति निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आया सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले। राम वन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मनी मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई, महिमंजुल मृदु मारकी ने बात समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे काकड़ी कर दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घर घन करी छाई, बिटप फूल फल तृण मधुमाई, मृग बिलोक खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उसकी सेवा करने लगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, सुलभ सिद्धि तब सब प्राकृत हूँ, राम का हाथ जमु हाथ, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, या न होए बड़ी बात। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलसी से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत मन माई, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाई, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मर्तन तरुतरन गिर वन भागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विषय की पूजत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित का ऋषि राहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुंदर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आय सुपाही, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देह स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बंदेवा, फिर ही गए दिन पै रड़ाई, प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर ढाई पैर बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के चरण कमलों को दर्शन करते हैं। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई।
देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज कहत सुनत हरिहर जसु गयो दिवस भई सांझ कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाई। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नाई सब जुरा समाजू भरत भूमि सुरते रहु तिराजू भल दिन आजु जनि मन माही राम कृपालु का हत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ चुका। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु भरत सभा अवलोकी सकुच राम फिर अवन बिलोकी सील सराई सभा सब सोची कौन राम सम स्वाम सकोची। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठ प्रेम धर विसेखी कर दंडवत काद कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ आपने मेरी सभी रुचियाँ रखी, मोहि लगी सहु सबई संतापु बहुत बांधि दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवम अवधि अवधि बढ़ जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और अपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि पर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुनि पाय जनु देखें दीन दयाल सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। हे दीनदयाल जिस उपाय से दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशला जी से कृपालु अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई सतसुच सरस सनी सगाई राउर बधि बल भव दुख दाऊ प्रभु बिन बाधि परम पद लाऊ। हे गोसाई आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जानी सबही की रुचि लालसा रानी जन जी की प्रणत पालु पालय सब काहू देव दूध और निभाऊ। हे स्वामी आप सुजाने सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अनंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि पूरे भरोसो किए विचारू न सोच भरोसो आरति मोर नाथ कर छो दो मिलन कीन डेठो अटिमोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी तज संकोच सिकही अनुगामी भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी कीर्णीर विवरण गति अंसी। हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी ने प्रशंसा की है। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन चलीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।